मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया पड़ रही है। अक्षय तृतीया अपने में बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान परशुराम जी का अवतार धरती पर हुआ था। इसी दिन हमारे यहाँ जो 4 धाम हैं उनके कपाट खुलते हैं। मित्रों, अक्षय तृतीया की एक बहुत ही खासियत है कि इस दिन जो भी कार्य किए जाते हैं उसका जो फल होता है वह अक्षय हो जाता है। यानी इस दिन आप जो भी तीर्थ, दान, धर्म, तपस्या, पूजा, यज्ञ इत्यादि करते हैं उसका जो शुभ फल मिलता है वो अक्षय हो जाता है। वह फल कभी नष्ट नहीं होता है। अन्य दिनों में किए हुए जो भी इस तरीके के फल होते हैं वो आपको प्राप्त तो होते हैं, परंतु जैसे जैसे आप जीवन में अपने उपयोग करते हैं वो फल आपको शुभ फल देकर खत्म हो जाते हैं, उनका असर समाप्त हो जाता है। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन किए हुए दान, धर्म, पूजा पाठ, यज्ञ का फल जो है ये कभी समाप्त नहीं होता। सदैव आपको ये बरकरार रहता है, तरोताज़ा, हरा भरा मौजूद रहता है आपके जीवन में। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ, दान, धर्म, तीर्थ, खरीदारियाँ ये सब की जाती हैं जिससे कि आपके जीवन में अक्षय शुभ फल बने रहें। मित्रों, आज एक छोटा सा तरीका बता रहे हैं जिससे कि आपके जीवन में किसी भी तरह की अगर कोई भी भौतिक या आध्यात्मिक समस्या चल रही है तो वो दूर हो जाएगी। इसके लिए आपको बहुत ही आसान काम करना है। खासकर जिन लोगों की आर्थिक स्थिति खराब चल रही है उनके लिए ये उपाय बताया जा रहा है। मित्रों, आपको इसमें अक्षय तृतीया वाले दिन शुभ समय में स्नान इत्यादि से पवित्र हो करके पहले गणेश भगवान की पूजा करनी है। उसके बाद भगवान परशुराम जी की पूजा करनी है। चूँकि परशुराम जी का ये दिन होता है इसलिए उनकी पूजा अवश्य ही करनी है। उसके बाद माता लक्ष्मी और कुबेर जी की सामान्य पूजाएं करके इन सभी को, यानी कि गणेश जी को, भगवान परशुराम जी को, माता लक्ष्मी को और कुबेर भगवान को, इन सभी को आपको गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना है और घी में केसर मिला देना है। मित्रों, केसर जो है आपको बाजार में मिल जाएगा। गाय का घी आपको कहीं से भी शुद्धता से या तो घर में बना लीजिएगा या कहीं से जहाँ से उपलब्ध हो वहाँ से उपलब्ध कर लीजिएगा। अभी आपके पास भरपूर समय है। और ये जो दीपक जलेगा ये सबके सामने एक एक दीपक जलाना है। माता लक्ष्मी जी का जो दीपक जलेगा ये बड़ी बत्ती का, यानी कि लंबी वाली जो बत्तियां होती हैं इनका जलेगा। बाकी गणेश भगवान, भगवान परशुराम जी और कुबेर जी का जो दीपक जलेगा ये दीपक आपका खड़ी बत्ती का जलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और घी में सारे के सारे चारों दीपक के घियों में जो है आपको केसर मिला देना है। ये दीपक जला देने के बाद धूप दीप करिए और गुलाब के फूल से उनकी, और जो भी पुष्प आपको मिल सकें, सफ़ेद, पीले, इनसे आप इन सब की पूजा करें। धूप दीप, नैवेद्य, प्रसाद इत्यादि जो भी चढ़ाना है चढ़ाएं। इस तरीके से पंचोपचार पूजन होता है। इसमें 5 चीज़ें होती हैं। गंध, जिसमें आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, अष्टगंध चढ़ा सकते हैं। पुष्प, जो कि आप जैसा भी पुष्प आपको मिल सके सबको पुष्प चढ़ाइए। धूप बत्ती, कोशिश कीजिए कि बिल्कुल नेचुरल बनी हुई धूप बत्ती मिले, प्राकृतिक मिले। मिलावटी या बहुत सस्ती धूप बत्तियों को मत यूज करिएगा। अच्छी धूप बत्ती जो हो वो आप जलाइए। और दीपक आपको गाय के घी का ही जलाना है, उसमें केसर मिलाना है। और प्रसाद में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, जो भी आपको बन सके, उपलब्ध हो, वो आपको नैवेद्य में चढ़ाना है। पूजा करने के बाद आपको 5 प्रकार के फल लेने हैं और उसको मंदिर के अंदर दान कर देना है। और यदि संभव है तो मंदिर के बाहर जो लोग भिक्षुक बैठे होते हैं उनको भी दान करना है। यानी कि फल आपको मंदिर के अंदर भी दान करना है, बाहर जो लोग बैठे हैं इनको भी दान करना है। अपनी कामना के साथ करिए। आप देखेंगे साल भर के अंदर, इसी साल के अंदर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ठीक ठाक होने लगेगी, वृद्धि होने लगेगी। ऐसा आप निरंतर हर अक्षय तृतीया को करते रहें, बहुत अच्छी वृद्धि आपको प्राप्त होगी। अगर इससे भी ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होना है तो आपको कुछ फल गौशाला में गायों को खिला देना है। ये काम इसी दिन करना है।
दीपक जलाने के बाद, फलदान करने के बाद गौशाला में गायों को फल या अच्छा चारा, हरा चारा, अच्छा चारा उनको खिलाना है। मित्रों, इतना करके देखिए, आपके जीवन में साल भर उन्नति बरकरार रहेगी। आज के लिए इतना ही। जय महादेव।